चंदाराम के बाद से ही बहुत से लोग उस गुफा में तपस्या करने गए और भगवान से जुड़ने गए। मथान गांव से तो बहुत सारे, लेकिन मथान छोड़ के भी बहुत ही अलग अलग गांव से भी लोग वहां तपस्या करने गए। उनमें से कुछ लोग थे जो सफल ना हो पाए, और जो लोग ये सब नहीं कर पाए वो असफल हो गए। लेकिन मथान गांव से जितने भी लोग वहां तपस्या करने गए थे वो सब के सब सफल हुए और वो भगवान से जुड़ गए। और ये सभी लोग दूसरे लोगों की मदद करने लगे। वो गांववासी इनको इतना मानने लगे कि कुछ हुआ ना हुआ उनको बुला लेते थे कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और ये सब साधु ये बोल भी देते थे क्या करना चाहिए। और ये कभी भी पैसों की बात नहीं किया करते थे। ये माना करते थे कि हमें सिर्फ लोगों की मदद करना है, इतना ही है, पैसों की कोई बात नहीं है। लेकिन ये सब देख के एक ऐसा इंसान था जिसमें दिमाग में एक षड्यंत्र रच लिया था, रघुराम। तकरीबन 10 से 15 साल हो गए होंगे कि रघुराम और उसका परिवार इस गांव में रहता था। रघुराम ये सब देख रहा था कि लोग किस तरीके से इन साधुओं को मान रहे हैं, इनको पूज रहे हैं कि ये जो भी बोले वो सब मान रहे हैं ये गांववासी। और ये सब देख के ही रघुराम के दिमाग में एक चीज़ आई कि वो भी ये सब करेगा, लेकिन तपस्या नहीं। ये लालची आदमी उनसे पैसा लूटना चाहता था, क्योंकि इसने देखा था कि गांववासी तो इन पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते, ये कुछ भी बोले ये मान लेंगे। रघुराम इसी चीज का फायदा उठाना चाहता था। रघुराम निकल चुका था उस गुफा की तरफ। रघुराम पहले ही दिन से वो सब गलत काम करने वाला था, जो गलत काम यहाँ कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। जो भी यहाँ आता है वो सोचता है कि तपस्या किस तरीके से शुरू करे अपने पहले दिन से। और ये अपने पहले दिन से ये ढूंढने वाला था कि खाना और पानी कहाँ मिलता है, जो कि कोई भी साधु यहाँ ढूंढने नहीं आता। लेकिन इसका दिमाग तो कुछ और ही चल रहा था। थोड़े से साइड में ही एक झरना था, जहाँ पे ज्यादातर साधु थोड़ा बहुत पानी पीने जाते थे। लेकिन रघुराम ने तो ये ठान लिया था कि वो तो कुछ कर ही नहीं आया, वो तपस्या तो कर ही नहीं आया। तो वो हर घंटे वहां जाता था, पानी पीता था, वापस आता था। अगली सुबह रघुराम निकल पड़ा अपने खाने की खोज करने। रघुराम जो ये गलतियां कर रहा था, इनकी सजा इनकी गांव बहुत सालों तक भुगतने वाली थी। उसको कुछ सेब मिल गए थे, वो खा रहा था, लेकिन अचानक से बारिश गिरने लगी। उससे लगा कि ऐसी गिर गई होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भगवान भी उसे इशारा दे रहे थे ये सब बंद करो। फिर उसने दोहराया अपना सबसे बड़ा पाप,
जो कि था वो गुफा में खाना लेके आ गया। ऐसा बोला जाता था कि इस गुफा में कुछ भी लेके कभी ना आए और कभी कुछ भी लेके ना जाए, लेकिन वो लेके आ गया था और इस गलती की सजा तो वो खुद भुगतने वाला था। वो अपने दिन ऐसे ही बिताने लगा, कभी खाना ढूंढने जाओ, कभी पानी ढूंढने जाओ। गुफा में तो सबसे कम समय रहता था वो। ये सब गलतियाँ वो करे ही जा रहा था, करे ही जा रहा था, जब तक 30 दिन समाप्त न हो। तीस दिन बीत चुके थे। ये उसकी आखिरी रात थी इस गुफा में। अगले दिन वो उठा और निकल पड़ा अपने गांव की तरफ। और गांव में आते ही उसने वही काम किया जो उसे करना था, लोगों को ठगने लगा। और इसी तरीके से वो हर रोज कुछ ना कुछ बहाना बना के कुछ ना कुछ बोल देता, कुछ भी अंधविश्वास फैला देता लोगों के अंदर, और लोग उसे मान भी लेते। और उसके बदले वो लोगों से वो सब चीज़ें लेता, उनकी कीमती चीज़ें ले लेता, जैसे कि हीरे, सोना, चांदी, जो भी है उनके पास। वो किसी को बोलता तुम्हारा भविष्य खराब है, और किसी को बोलता कि तुम्हारा भविष्य मैं ठीक कर सकता हूँ। ये सब बोल बोल के कैसे तैसे करके वो ठगता था लोगों को। लोगों से हीरा चुराना तो अभी उसकी आदत सी बन चुकी थी। और सिर्फ इन लोगों तक ही वो सीमित नहीं था, वो बहुत से बड़े बड़े राजाओं के पास भी जाता था, उन्हें भी कुछ तो अंधविश्वास बोल के उनसे भी उनका सामान ले लेता। इसी गांव तक ये इसकी सब चीज़ें सीमित नहीं थी। और एक बड़ी गलती उसने ये की थी कि वो ही गुफा में उसने बहुत से डब्बे बना लिए थे, डब्बे रख दिए थे। उसमें वो सब अपने पैसे, हीरे, चांदी वो सब रखता था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस गुफा में कभी भी कुछ लेके नहीं जाना चाहिए। और चंदाराम तो ये सब पार कर रहा था। हर रोज कुछ ना कुछ लेके आके उसमें रखता था। और धीरे धीरे इतने डब्बे हो गए कि उस गुफा में जगह तक नहीं बची। जब भी वो हीरे या चांदी कुछ भी लेके जाता था, हमेशा बारिश हुआ करती थी। ऐसे ही एक दिन चंदाराम दूसरे गांव में जा रहा था प्रवचन देने। और बीच में ही जोरों की बारिश शुरू हो गई और चंदाराम उस गुफा की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि वो भी उसे एक छत चाहिए थी, वरना वो पूरी तरीके से भीग गया था।
लेकिन जैसे ही वो उस गुफा के अंदर गया उसने पाया कि बहुत से बक्से उस गुफा में हैं। इससे तो वो क्रोधित हो ही चुका था। जब उसने वो बक्से खोल कर देखे उसका क्रोध उससे भी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसने देखा इसमें हीरे थे। वो गुस्सा हो चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि चंदाराम इस गुफा को बहुत ज़्यादा मानता था और उसे कुछ भी गलत इस गुफा में होना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये सब देख के कुछ एक चीज़ यहाँ लाना इतना अपशगुन माना जाता है और इतने सारे बक्से और उनमें हीरे, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुका था। और तभी उसने सुना कोई तो आ रहा है इस गुफा की तरफ। वो जाके छुप गया ताकि देख सके यहाँ पे आता कौन है और ऐसे बक्से कौन रख रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि रघु राम था। वो आया, उसके खुद के बक्से को देखा और वापस जो हीरा वो चुरा के लाया था वो इसमें रख दिया। रघुराम वापस निकलने ही वाला था जब चंदाराम ने चिल्लाया, रुको। चंदाराम बोला, ये जो भी तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भी रघुराम ने बोला कि क्या हुआ, थोड़े बहुत पैसे ही तो कमा रहा हूँ, कुछ गलती थोड़ी ना की है। इंसान पैसे नहीं कमाएगा तो और कौन पैसे कमाएगा। इसमें चंदाराम क्रोधित होकर बोला, ये सब इसी गुफा में तुम्हें करने मिला था। इस गुफा को कितना मानते हैं लोग। रघुराम ने बहस की और बोला कि थोड़े बहुत तो कुछ कमाए हैं, उसमें क्या हुआ, थोड़ा मानते तो क्या हुआ। मैंने थोड़ा बोल भी रखा है यहाँ पे कोई ना आए। चंदाराम ने बोला, मुझे पता है तुम कितने ढोंगी आदमी हो। ये सब अगर बंद नहीं हुआ ना तुम्हें बहुत ही बुरा श्राप लगने वाला है, रघुराम समझ जाओ। रघुराम ने बोला, क्या श्राप लगेगा, भगवान ने पैसे बनाए क्यों है, कमाने के लिए ना। चंदाराम गुस्से से बोला, तुम ये सब बंद करो और मुझसे बहस करना भी। इन दोनों की बहस बहुत लंबे तक चली। रघुराम से बहस किया जा रहा था कि मुझे पैसे कमाने थे ये सब, और चंदाराम उसे बोल रहा था इस जगह पे कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और आखिर चंदाराम ने सब उम्मीदें छोड़ दी और वो निकल पड़ा। लेकिन उसने बोला चिल्ला के कि रघुराम में बहुत जल्द बहुत ही बुरा श्राप लगेगा और यह कोई और नहीं बल्कि भगवान खुद कह रहे हैं। ये कहने के बाद उस बारिश में चंदाराम निकल पड़ा। रघुराम थोड़ी देर तक ये बात सोचने लगा कि अगर उस पर श्राप लग जाए तो ये सब तो चला जाएगा और चंदाराम को तो लोग भगवान का इंसान मानते हैं। उसने कुछ बोला हो तो सच ही बोला होगा। वो थोड़ी देर तक इस बात पे सोचने लगा। और फिर उसने सोचा क्या हुआ, पैसे ही तो है, क्या श्राप लगेगा इससे। उसे थोड़ा भी दिमाग नहीं चल रहा था कि जो उसने किया कितना गलत था। वो उन बक्सों की तरफ देखने लगा। और बिल्कुल उन बक्सों के बीच में आके बोलने लगा, ये सब मेरा है, इस पे सिर्फ मेरा हक है, ये मैंने अपने मेहनत से कमाए। ये सब जोर जोर से रघुराम चिल्लाने लगा और तभी उसे एक आवाज आई। एक बहुत ही बड़ा पेड़ नीचे गिर चुका था और इसकी आवाज़ से रघुराम बिल्कुल हिल चुका था। उसने वो जाके देखा, ये दूसरा इशारा था कि ये सब बंद करो और चले जाओ यहाँ से। लेकिन रघुराम इस इशारे को तक समझ ना पाया। वो बार बार वही कह रहा था, इस सब पे बस मेरा हक है और किसी का हक इस पे हो ही नहीं सकता। और वो धीरे से बाहर गया और बोला, क्या है भगवान, थोड़ा पैसे कमाने दो ना, इतना क्या बुरा मान गए, पैसे ही तो कमा रहा हूँ। पैसे आपने बनाए किसके लिए थे, कमाने के लिए ना, वही तो कर रहा हूँ भगवान, थोड़ा कमाने दो।
ऐसे चीज बोल के वो वापस से उन डब्बों के बीच में चला गया। तभी एक बहुत ही बड़ा पत्थर उस गुफा को ढक चुका था। रघुराम इधर उधर चिल्ला के उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पत्थर क्या ही होता उसके एक मामूली हाथ से। पत्थर तो थोड़ा भी नहीं हिलता। रघुराम चिल्लाने लगा, खोलो खोलो इस पत्थर को कोई तोड़ो, लेकिन उसकी आवाज तक बाहर नहीं जा रही थी। वो बेचैन होके यहाँ से वहां भाग रहा था और जोर जोर से उस पत्थर को मार रहा था, कभी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पत्थर थोड़ा सा भी नहीं हिला। थोड़ी देर यहाँ वहाँ करके वो समझ चुका था कि जो शराब की बात चंदाराम कर रहा था वो उसे लग चुका था। तो उसने आखिरी मांग की भगवान से कि भली मुझे यहाँ पे जिंदा मार दो, लेकिन ये जो भी सोना चांदी बचा हुआ है वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा कर दो, ये किसी का ना हो। ये बोल के वो चुप हो गया और फिर वो पत्थर के पास आया और जोर से चिल्लाया, खोलो